नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं जूनियर का सिलेबस जो रिपीटेड का है वो मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 to 8 के लिए, यानी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें विषय वस्तु देख लीजिए आप क्या क्या है। बाल विकास का अर्थ आपको पढ़ना है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास में आपको पढ़ना है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। फिर पढ़ना है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। फिर बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। मैं इधर इधर आपको पॉज कर दे रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, सारी इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। देखिए आप, और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, दूसरे अपने दोस्तों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। इसके बाद में आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के पहले पेज पर आपका हिंदी का सिलेबस होना चाहिए। अगर आप मैथ लगा रहे हैं तो मैथ के पहले चैप्टर पर, यानी पहले पेज पर आपका मैथ का पूरा सिलेबस होना चाहिए। तो सीखने के, चलिए हम देखते हैं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। अधिगम सिद्धांत का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ। फिर अधिगम के नियम क्या हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उसका महत्व, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको सिलेबस PDF में दे रहा हूँ। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ आप आराम से देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के निर्देशन एवं परामर्श क्या है, ये आपको पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है अध्ययन, यानी आपको यहाँ पर पेडागॉजी पढ़ना है। पेडागॉजी आप देख सकते हैं। भाषा में आपको पढ़ना है भैया, हिंदी में पहला है विषय वस्तु, इसका पठित अनुच्छेद आएगा। फिर इसके बाद संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद पढ़ना है। विशेषण एवं विशेषण के भेद पढ़ना है। क्रिया एवं क्रिया के भेद पढ़ना है। वाच्य में आपको कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य पढ़ना है। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजनों के एवं अनुस्वार एवं चंद्रबिंदी में अंतर आपको पढ़ना है। वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना। अव्यय के भेद क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है। फिर वाक्य निर्माण आपको पढ़ना है। वाक्य निर्माण में क्या क्या पढ़ना है, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य पढ़ना है। विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग पढ़ना है। वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग पढ़ना है। तत्सम, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द, ये सब पढ़ना है। इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है। शब्द युग्म जो भी है, समास, समास, विग्रह एवं समास के भेद आपको पढ़ना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है। क्रिया यानी सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया जो होती हैं, संधि, संधि के भेद में पढ़ना है आपको। स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ जो है पढ़ना है। अलंकार में अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, संयुक्त, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। भाषा विकास का अधिगम यानी अधिगम अर्जन, इस आपको पेडागॉजी पूरा पढ़ना है। इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगा। फिर नाउन ऑफ, नाउन and its kinds, pronoun and its kinds, verb and its kinds, adjective and its kinds, डिग्री पढ़ना है। adverb and its kinds पढ़ना है। preposition and its kind पढ़ना है। conjunction and its kinds पढ़ना है। फिर interjections भी पढ़ना है। फिर भैया इसके बाद में सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ना है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको देखना है। मैस्कुलिन एंड फीमेल जेंडर पढ़ना है भैया आपको। पंक्चुएशन पढ़ना है। सफिक्स विद रूट वर्ड्स, ये आपको पढ़ना है। फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। यूज ऑफ, समबडी, नोबडी, एनीबडी आपको देखना है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच आपको मतलब देखना है। नरेशन देखना है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज देखना है। फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ना है। यूज ऑफ होमोफोन पढ़ना है। यूज ऑफ रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर उर्दू का ये सिलेबस है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। संस्कृत में आपको अनुच्छेद दिया गया। संध में स्वर व्यंजन आपको पढ़ना है। विसर्ग नहीं पढ़ना है। अव्यय पढ़ना है। समास पढ़ना है। लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ना है। पर्यायवाची पढ़ना है। विलोम पढ़ना है। कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य पढ़ना है। संज्ञाओं में भैया निम्नलिखित सभी विभक्ति एवं वचनों के रूप के ज्ञान होना चाहिए, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अकारांत, अकारांत, आकारांत, अकारांत, उकारांत, उकारांत, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। फिर सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएँ, भाषा विकास का अध्ययन, ये आपको पूरा देखना है। इसके बाद में मौखिक और लिखित रूप से विचारो, ये तो पेडागॉजी। फिर गणित का ज्ञान में भैया प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, ये सब देखना है आपको। पूर्णांक, कोष्ठक यानी लघुत्तम, समाप्तोत्तम, महत्तम, समाप्तोत्तर हल करना है। वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल घनमूल में पढ़ा चुका हूँ ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, आप उसको देख सकते हैं। सरल संख्याएँ हैं बीजगणित में। अवधारणा, चर, अचर संख्याएँ क्या होती हैं, चर संख्याओं की घात क्या होती है, ये सब आप देख सकते हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप आराम से देख सकते हैं। सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2, त्रिपदीय पद, ये सब देख सकते हैं। युगपद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित,
ये सारी चीज़ें मैं यहीं पर खुद पढ़ाऊँगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन मैं रीजनिंग में पढ़ाऊँगा। विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान में प्रौद्योगिकी, रेशे से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर, पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीवों में उनका परिवर्तन, ये सारी चीज़ें कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, फिर इसके बाद में जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, ये सारी चीज़ें मैं बहुत विधिवत से आपको पढ़ाने वाला हूँ। वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, फिर पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार एवं लवण, उष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, अध्यापन संबंधित कुछ, ये सब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए भैया, बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ना है। फिर देखो जो लोग मतलब आर्ट साइड वाले हैं, अब मैं एक चीज़ किसी दिन ये वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सा मतलब किससे पढ़ाई की तो आपको क्या लेना है। इतिहास जानने के स्रोत, फिर पाषाणकालीन संस्कृति तथा पाषाण संस्कृति से वैदिक साहित्य, फिर 6वीं शताब्दी भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकालीन भारत, गुप्तकालीन, राजपूतकालीन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। नागरिक शास्त्र आपको देखना है, इसमें भारत में लोकतंत्र, भूगोल, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी में 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत की भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, वातावरण, यातायात, व्यापार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक संतुलन, संरचना, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण, प्रदूषण, ये सारी सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। आप इनके चाहें तो अब नोट्स मतलब PDF फॉर्म में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट आराम से ले लें, एक एक पेज का सिलेबस रख लीजिए, फिर मैं एक एक चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा, आप उनका नोट डाउन करते रहिएगा। और पर डे आप प्ले लिस्ट में देखिए, मैं आपको कुछ ना कुछ पर डे कुछ ना कुछ भेजता रहूँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से आप जूम करके भी देख सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। बस चलिए, नमस्कार दोस्तों, ये आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा, सबको बताइएगा, जिसके पास नहीं है सिलेबस उसको भी प्रोवाइड करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।